हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज और लैंग्वेज किसे कहते हैं इसे जानेंगे। ग्रामर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको समझेंगे और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिस चैनल का नाम है स्टडीज बूस्टर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज समझने से पहले हम ये बात समझ लें कि ये लैंग्वेज किसे कहते हैं। जनरली लैंग्वेज सभी लोग जानते हैं, लैंग्वेज वो जो बोलचाल की भाषा हो जिसे लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज का हिंदी वर्ड हुआ भाषा, अर्थात ऐसा माध्यम जिसके द्वारा चाहे वो बोलकर हो, लिख कर हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों को बोलते हैं या उनकी बातों को समझते हैं। तो जो एक सिस्टम होता है कम्युनिकेट करने की शैली, उसी को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। अब ये लैंग्वेज बहुत तरह की हो सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी लैंग्वेज हो सकती है। तो आज हम टॉपिक में बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए इस तरह से हम ये समझते हैं कि लैंग्वेज जो हुआ वो किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने का एक मीडियम हुआ और दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने का एक मीडियम, चाहे वो लिखने की भाषा में हो चाहे बोलने की भाषा में। यानी कि द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस इन विच स्पीच एंड राइटिंग इज यूज्ड बाय पीपल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री। सही बात है, एक देश को दूसरे देश से कम्युनिकेट करने के लिए भी भाषा का जरूरत पड़ता है। जैसे हमारे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है आमतौर पर, लेकिन क्या हम हिंदी भाषा किसी दूसरे देश में जाकर बोल सकते हैं? नहीं। हमें उन्हें समझने के लिए उनकी भाषा का नॉलेज होना चाहिए या एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो वो भी जानते हो और हम लोग भी जानते हैं। तो इस पैटर्न में हम एक इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरह से पूरे विश्व में बोला जाता है, जिसे आप अब अपने लैंग्वेज में ना समझ पाने या ना समझा पाने में आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि द सिस्टम्स ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। यानी कि लैंग्वेज जो है वो एक प्रकार का माध्यम है जिसके तहत आप बोलकर लिखकर किसी ह्यूमन बींग, किसी भी मानव जाति में या किसी भी लोगों से आप उसकी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइडिया थॉट्स दे सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश और लैंग्वेज यानी वैसी भाषा जो इंग्लिश में बोली जाती हो। अब इंग्लिश जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजों का मिक्सर है। जैसे हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लैटिन वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है, कुछ इंडियन वर्ड भी होते हैं जैसे कर्म। इसका एक वर्ड ही है, इंग्लिश में भी इसे कर्म ही बोला जाता है, लिखा जाता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंग्लिश इज मिक्सचर्स ऑफ एवरी लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। व्याकरण की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि किसी भी चीज का जो शुद्धतम रूप होता है वो ग्रामर हमें सिखाता है, व्याकरण। जैसे एक नॉर्मल सी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन चल रही है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ट्रेन चल रहा है। तो क्या ट्रेन चल रहा है ये सही है व्याकरण के रूप में, ग्रामर के रूप में? तो नहीं। ट्रेन एक स्त्रीलिंग है और इसके लिए स्त्रीलिंग वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन आ चुकी है। तो व्याकरण जो है हमें ये एक प्यूरिफाई करता है, एक सिद्धांतिक देता है, शुद्ध रूप देता है।
लैंग्वेज का। इसीलिए किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर इज कॉल्ड द स्क्रिप्चर्स इन विच द प्यूरिफाइंग रूल्स ऑफ नॉलेज आर स्टार्टेड। Languages are started. The grammatical analysis and the interpretations of the organ suffix of any language is called grammars. यानी कि किसी भी भाषा को समझने के लिए जिस वाक्यांश शुद्धतम रूप की आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। अब आइए इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए इंग्लिश के शब्दकोश के बारे में जानते हैं। इंग्लिश के शब्दकोश को हम लोग अल्फाबेट्स जो 26 लेटर्स की होती है ABCD Z तक, और इसी अल्फाबेट्स को जोड़कर हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। अब वर्ड्स क्या होता है? वर्ड, a sound or a letter or a group of a sound or a letter that expresses a particular meaning। यानी कि शब्दकोश का ऐसा समूह जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनकर एक अर्थ दे, मीनिंग दे। जैसे B, O और Y, तीन अल्फाबेट्स हैं, B, O और Y। ये तीन अल्फाबेट जो हैं, अगर हम इसे एक साथ लिखते हैं BOY तो एक बॉय होता है जिसका अर्थ होता है लड़का। लेकिन अगर हम इस BOY को किसी दूसरे ढंग से लिखें, O को पहले कर दें, B को बाद और उसके बाद Y को कर दें, तो क्या ये अर्थ दे पाएगा? क्या ये शब्द कोई मीनिंग दे पाएगा? सपोज मैं O, Y और B लिख दिया, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है इस वर्ड का? जी नहीं। तो वैसा लेटर और ग्रुप ऑफ अ लेटर जो एक पार्टिकुलर मीनिंग दे उसे हम लोग शब्द कहते हैं, यानी कि वर्ड। अब ये इस रूप में ले लीजिए, जिससे हम लोग जानते हैं पेन। पेन की स्पेलिंग होती है PEN। अगर हम इसे बदल दें या NPE लिख दें, इसका कोई अर्थ है? नहीं अर्थ है। तो वह वैसा शब्द जो एक अर्थ प्रदान करे, एक पार्टिकुलर मीनिंग उसका निकले, उसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं। हम NPE को वर्ड्स नहीं कहेंगे, हम वर्ड्स कहेंगे PEN को, जिसका एक मीनिंग निकल रहा है। इसका मतलब होता है कलम, COME कम, कम मतलब आना, इसका एक अर्थ निकलता है। BOY बॉय मतलब लड़का, इसका एक मीनिंग निकलता है। यानी कि ऐसा शब्द जिसके माध्यम से आप एक किसी चीज का मीनिंग निकलता हो, उसका अर्थ निकलता हो, वैसे को हम लोग वर्ड कहते हैं। तो चलिए, अब वर्ड के बाद जो है हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मैंने बताया था कि सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेंटेंस होता क्या? Sentence, a group of a word containing a subject, a verb and object that expresses a statement, a questions, etc। यानी कि सेंटेंस हम उसे कहेंगे, सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। वाक्य एक ऐसा हो जिसमें एक स्टेटमेंट के बारे में पता चले, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। हम एक ऐसा सेंटेंस को नहीं बोल सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट वर्ब ना हो। जैसे क्या हम अगर राम बोल देंगे तो क्या ये सेंटेंस बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसके लिए हमें चाहिए वर्ब। तो अब हम यहां लिखते हैं राम इट्स, इसका मतलब निकलता है राम खाता है। तो ये एक सेंटेंस बना सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिलकर। ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस एक बन जाता है।
अर्थात हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, किसी चीज के कथन के बारे में बोलता हो, एक स्टेटमेंट देता हो या सवाल पूछता हो, ठीक है, या जवाब देता हो, तो वैसे सब वाक्यों को हम लोग, वैसे एक्सप्रेशंस को, स्टेटमेंट्स को हम लोग सेंटेंस के नाम से जानते हैं। चलिए, अब सेंटेंस में तीन चीज का यूज हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सेंटेंस के रूप में जानते हैं। जैसे सॉरी, फर्स्ट वर्ड जो होता है उसे सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। और इसकी एक रूप से कह सकते हैं कि अ सब्जेक्ट इज अ नाउन। सब्जेक्ट जो है वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक, जो हमें यह बताता है कि क्या हो रहा है सेंटेंस में, जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। हु की एक आपसे आपको एक जवाब देगा कि सब्जेक्ट हमेशा जो है ना हु खोजेगा। जैसे राम किल्ड रावण, राम किल्ड अ रावण, राम जो है रावण को मारा। तो यहां मार कौन रहा है, कौन शब्द आया, यानी कि अब अपने सब्जेक्ट को इस रूप से जान सकते हैं कि अगर कौन के बारे में कुछ पूछ रहा है, कौन शब्द आ रहा है, तो जो कौन जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है वो सब्जेक्ट होगा। जैसे सपोज राम किल्ड अ रावण, राम रावण को मारा, तो कौन मारा, तो राम। तो यहां पर कौन के रूप में क्या आंसर आ रहा है, राम, यानी कि हमारा जो राम हुआ ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। उसी तरह राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, तो आम कौन खाता है, तो कौन जो वर्ड ढूंढ रहा है वो किसको ढूंढ रहा है, राम को ढूंढ रहा है। दैट मीन्स कि जो कौन का जवाब दे दे वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब आते हैं वर्ब के बारे में। किसी सेंटेंस में किसी चीज का होना वर्ब कहलाता है। और वर्ब इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म। सब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, होने की भावना सब्जेक्ट के द्वारा हो, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे राहुल वॉक्स इन द मॉर्निंग, राहुल जो है सब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, क्या शब्द के बारे में जो पूछता है, अबाउट सब्जेक्ट। जैसे कि देखिए मैंने नोट में यहाँ लिखा है verbs टेल, verbs टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहे उसे कहते हैं verb। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ, राहुल, राहुल क्या कर रहा है, तो चल रहा है, तो चलना जो हुआ ये क्या हुआ, राहुल चलता है इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो राहुल चलता है, तो चलता है यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब हो गया। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। राम जो है प्ले क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल। तो ये खेलने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट को ढूंढे वो वर्ब कहलाता है, यानी कि होने का, करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। अब आइए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, अ ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज गवर्न्ड बाय अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो
क्रिया के उपरांत, जैसे मैं आई नो हिम, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो इसमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आंसर किस चीज का खोजता है, व्हाट और हुम, व्हाट और हुम का जो है पता करता है ऑब्जेक्ट। जैसे राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो रावण को किसने मारा, हुम। तो जो किसको और क्या के बारे में पता लगाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई नो हिम। ठीक है, क्रिया के उपरांत, क्रिया के द्वारा, क्रिया आई नो, मैं जानता हूं, किसको, हुम, किसको जानते हो, तो हिम, उसे जानते हैं। तो जो किसको का आंसर दे दे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट में 3 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब जान समझ गए कि प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट आ जाए वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कि एक सेंटेंस के रूप में ना होकर एक नॉर्मल वर्ड हो, जैसे गिव हर प्राइज, उसे प्राइज दे दो, गिव हर प्राइज। तो गिव हर प्राइज में वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है, गिव हर द प्राइज, प्राइज जो है वो किसको दिया जा रहा है, हुम, जो हुम के बारे में पता लगा दे तो किसको दिया जा रहा है, तो उसको दिया जा रहा है, यानी कि जो हर हुआ ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज गवर्न्ड बाय अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, एंड there are 3 kinds of objects. First, direct objects. Second, indirect objects, and objects of or prepositions is last. And objects also answer the questions what और whom, इसका खोजने का प्रयास करता है। चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से चलते हैं कि एक सेंटेंस को पूरा करने में किस चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है, सब्जेक्ट वो जो काम को करता है, सीधी सी बात हिंदी में। जैसे राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है, यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो जो कर रहा है, जिसके द्वारा से हो रहा है कोई काम, उसे कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक, और ऑब्जेक्ट में आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट जो है ढूंढेगा कि करने का काम कौन कर रहा है। जैसे राम आम खाता है, तो आम जो है वो खा कौन रहा है, तो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कर रहा है, तो राम। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में फिर से दोहरा देता हूँ, राहुल वॉक्स इन द मॉर्निंग, ये टहलने का काम कौन कर रहा है। ठीक है, ये टहल किसके बारे में बता रहा है, सो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन हुआ, राहुल, और राहुल काम कौन सा कर रहा है, तो चलना। ठीक, अब आइए ऑब्जेक्ट। जैसे आई नो हिम, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, आई, नो क्या हुआ, वर्ब, और हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, बताए हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो आंसर खोजता है हुम या व्हाट। जैसे आई नो हिम, मैं जानता हूं, किसको, तो उसे।
दैट मीन्स कि आई नो हिम। आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि एक सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब आइए टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो 5 तरह की, नॉर्मली जनरली जो है सेंटेंस 5 तरह की होती है। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 तरह के टाइप्स जो होते हैं वो सेंटेंस को होते हैं। आइए इसमें बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? Type 1 assertive sentence, a sentence that make or statements or declarations is called assertive sentence। ऐसा सेंटेंस जो एक निश्चय एक बात कहता है, स्टेटमेंट देता है निश्चित पूर्वक, सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में। जैसे निश्चित, जैसे पुनीत इज एन इंटेलिजेंट बॉय। पुनीत जो है एक इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये सेंटेंस है, कैसे सेंटेंस है? पुनीत सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इज हो गया और इंटेलिजेंट बॉय ये जो हमारा बॉय हुआ ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। और ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कैसे है? तो ये डिक्लेरेशन कर रहा है। क्या डिक्लेरेशन कर रहा है? कि पुनीत जो है एक बुद्धिमान लड़का है। तो वैसा जो एक स्टेटमेंट देता हो जिससे एक असर्टिव भावना हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। यानी कि जो सकारात्मक वाक्यों को बताता हो उसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं और जो नकारात्मक भावनाओं को वाक्य होता हो उसे हम लोग निगेटिव कहते हैं। सिंपल सी बात है। पुनीत इज एन इंटेलिजेंट बॉय। पुनीत जो है वो एक जो है बुद्धिमान लड़का है, तेज लड़का है। ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया पॉजिटिव के बारे में। अब निगेटिव, निगेटिव का मतलब नॉट का यूज रहेगा सेंटेंस में, यानी कि पुनीत इज नॉट ए इंटेलिजेंट बॉय। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। किस चीज का? तो असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हुए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप्स हुए? 2 टाइप्स। सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं? सेंटेंस के टाइप्स कितने? 5। कौन कौन से? तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नात्मक। Interrogative sentence, a sentence which asks questions and inquiries about something। किसी के बारे में कोई प्रश्न के रूप में कुछ पूछ रहा हो उस सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इज राहुल एन ऑनेस्ट बॉय। क्या राहुल जो है ईमानदार लड़का है? विल मोहन कम। क्या मोहन आया? इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें प्रश्न वाली चीजें हो, इंक्वायरी वाली चीजें हो। इस सेंटेंस को हम लोग 2 रूप में जानते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता हो, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज आर एम हो गया, हैज हैव हो गया, शैल विल हो गया, ये सारा वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग जानते हैं। और एक जो होता है स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी WH वर्ड, जैसे व्हाट, हु, हुम, व्हेन, हाउ। ये जितना सारा वर्ड जो हुआ ये WH क्वेश्चन हुआ। तो ये अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। और अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स हो गए। एक टाइप्स क्या हुआ? वैसा टाइप्स जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता हो स्टार्ट में, जैसे विल मोहन कम,
इज राहुल एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक होगा WH क्वेश्चन वर्ड के साथ, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसमें जो कथन में व्हाट WH वर्ड जो आ रहा है ये हमारा कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड। चलिए अब टाइप 3 इंप्रोरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? तो ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर देता हो, एडवाइस, सजेशंस, प्रोहिबिशंस, रिक्वेस्ट की भावना उसमें दिखती हो, तो वैसे सेंटेंस को हम इंप्रोरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे कम हियर, ये हम अगर बोल रहे हैं इससे हमें ये भावना नहीं करी कि हमने किसी को आदेश दिया है कि आप यहाँ आए। गो देयर, वहां जाओ, यानी वैसे वैसा शब्द जिससे ये ऑर्डर, एडवाइस, सजेशंस, प्रोहिबिशंस, रिक्वेस्ट के बारे में पता चल रहा हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इंप्रोरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम हियर, गो देयर, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है ऑर्डर के बारे में। अब आते हैं प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलें। इसका मतलब क्या हुआ? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज इज द काइंड ऑफ वर्ड विच शो रिक्वेस्ट, ठीक है। डोंट रन फास्ट, ऐसा ये हो रहा है, इससे बातों से पता चल रहा है कि हम किसी को बोल रहे हैं तेज नहीं दौड़ने के लिए, उसे हम जो है वो क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, प्रोहिबिशन कर रहे हैं। यानी कि डोंट रन फास्ट ये हमें इंडिकेट करता है प्रोहिबिशन के बारे में, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा वैसा सेंटेंस हुआ जिसमें किसी ऑर्डर के बारे में पता चले, रिक्वेस्ट के बारे में पता चले, वैसे सेंटेंस से प्रोहिबिशन की भावना पता चले, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान आपकी यात्रा सफल बनाए, या आपकी सुखमय हो, या हम लोग किसी को बोलते हैं एग्जाम से पहले ऑल द बेस्ट, तुम्हारा किस्मत अच्छा हो, या किसी के बारे में प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसकी मदद करे, या किसी के बारे में हमें ये विश करते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। तो वैसी चीजें जो कामना को बतलाए, ब्लेसिंग को बतलाए, प्रार्थना का भाव उसमें दिखे, तो वैसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसा सेंटेंस कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे ब्लेसिंग, जैसे हम कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, आपको आपकी यात्रा जो है सुखमय हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपकी किस्मत अच्छी हो, हम ये उनकी वो जो है ब्लेस कर रहे हैं, उनको उनको भावना व्यक्त कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्रेयर, प्रार्थना कर रहे हैं कि मे गॉड प्लीज, मे गॉड हेल्प यू, कृपया उनकी जो है मदद करें। तो वैसी भावना जिससे प्रेयर, विश, ब्लेसिंग की भावना जागृत हो, पता चले, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए टाइप 5। टाइप 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे आपकी किसी मानसिक जो है उनके थॉट्स के बारे में पता चले। जैसे अचानक उनके थॉट्स में, जैसे कोई खुश होता है तो खुश होकर बोलता है यार, जैसे हुर्रे, आवर टीम हैज वon द वर्ल्ड कप, हमारा जो टीम है वो वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो ये खुशी की भावना को जागृत करता है। यानी कि वैसा शब्द जैसे हुर्रे, ओह, लास, ठीक, ये ऐसा वर्ड है जो कि डिनोट करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसी सेंटेंस में उसके भाव को प्रकट करना। जैसे कोई बहुत दिन के बाद आ गया, आपने उसे बहुत दिन के बाद देखा, ओह अनिल इज हियर, ओह अनिल इज हियर। या अचानक कोई आपके सामने आ गया, ओह यू आर हियर, तुम यहाँ आए। तो वैसी चीज में जहां पर आपकी मानसिक भावनाओं को, मेंटल पेशेंस, थॉट्स, सर्टन फीलिंग अचानक कोई फील कर लेना ऑफ माइंड का, तो वैसे चीजों को संबोधित करने के लिए, बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड का यूज होता है, और वो वर्ड जिसमें यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है। अब इसमें आता है व्हाट अ गुड बॉय मोहन इज।
कोई कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है वो क्वेश्चन के रूप में आता है, WH के साथ आएगा। जैसे व्हाट अ गुड बॉय मोहन इज, लेकिन उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है। ठीक है, तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये है या नहीं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सिंबल जो है ये अपने आप डिनोट कर देता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे आप इतने सारे जितने सारे आप देख रहे हैं, आप इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स है। ठीक है, तो इससे हम ये पता कर लेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे चर्चा करना था, आज हम लोगों ने उस टॉपिक पे चर्चा कर लिया है। तो बेसिकली अब हम उस सारे चीज़ों को एक शॉर्ट रूप में बता देते हैं फिर से कि लैंग्वेज क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज किसे कहते हैं, ग्रामर से क्या इंपॉर्टेंस है, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि लैंग्वेज वैसा कहते हैं जिससे हम किसी से कम्युनिकेट कर सकें, वैसी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं जिसमें हम अपनी बोल लो, अब आपकी भाषा, हम अपनी भाषा और उनकी भाषा को समझ सकें या लिख सकें, व्यक्त कर सकें, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो सिस्टम है उसे हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। उसी लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश भाषा के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और किसी लैंग्वेज में लैंग्वेज को का जो शुद्धतम रूप होता है वो ग्रामर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वो जो शुद्धतम रूप हो गया वो हो गया ग्रामर। यानी कि किसी लैंग्वेज का जो शुद्धतम रूप है उसका प्रॉपर वे क्या होता है पढ़ समझने का, जानकारी लेने का, तो वो ग्रामर के माध्यम से हम किसी लैंग्वेज को समझते हैं। उसी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें, उसी ग्रामर को समझने के लिए हमें एक सेंटेंस एक होता है, जिसमें सेंटेंस होते हैं 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, जो होते हैं जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया है कि 5 टाइप्स होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके सभी सारे टाइप्स वो आपको बतलाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 5 टाइप्स को पढ़ा है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो एक निश्चयात्मक वाक्य होता है, जिसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक नेगेटिव और एक होते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो जिसमें नेगेटिव वर्ड ना आए, ठीक है, और सेंटेंस जो है वो एक निश्चित हो। जैसे पुनीत इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि पुनीत जो है एक तेज लड़का है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का ये टाइप हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का जो सेकंड टाइप्स होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस इज पुनीत इज नॉट अ इंटेलिजेंट बॉय, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछे, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट आर यू डूइंग। ये ऐसा शब्द जिससे क्वेश्चन का पता चले, स्टार्टिंग में क्वेश्चन हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो, जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, सेल, विल, हैज, हैव। ये सारे जो वर्ब होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उससे स्टार्ट होंगे तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ जो स्टार्ट होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में समझते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स हुए। टाइप्स एक टाइप्स हुए हैं आपके स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, दूसरा स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। अब आइए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में वैसा सेंटेंस जो आपको इंपरेटिव सेंटेंस में किसी भी चीज को, चलिए इसे एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे किसी में ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन के बारे में पता चले। ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन का मतलब ये हो गया कि हम कोई चीज बोल रहे हैं, उसमें यह भावना इंडिकेट करे कि वो ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। यानी इंपरेटिव वे में किसी चीज को बोल रहा है।
ठीक है। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस विच शो ऑर्डर एडवाइस, वैसा सेंटेंस, सीधी सी बात है, वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर एडवाइस सजेशंस प्रोहिबिशंस के बारे में पता चल रहा है, दिख रहा हो, समझ रहे हैं, तो वैसे चीज को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कम देयर, वो देयर, वैसे सारे टाइप्स को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी के बारे में ब्लेसिंग करते हैं, विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और हमारा जो लास्ट टाइप होता है वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का एक आपको बताते हैं कि वैसे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, विस्मय, हिंदी में से बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह, ये ऐसा वर्ड में आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग बीच में, या ऐसा वर्ड आपको जैसे अल्लाह, हुर्रे और हिप्पी, ये सारा वर्ड जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताता है। यानी कि गाइस आज जो हम लोग टोटल पढ़े हैं वो टोटल पढ़े लैंग्वेज के बारे में पढ़े हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़े हैं, ग्रामर और सेंटेंस के बारे में। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का ही होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं और उस टाइप में कौन कौन से पॉइंट हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होगा। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहें, अच्छे से रहें और बढ़िया से रहें। और हमारे इस चैनल को, स्टडीज बूस्टर को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें।